हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम अपनी 1000 PYQ क्वेश्चन की उड़ान सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने 540 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें एंड लास्ट में अपना स्कोर जरूर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम सभी को भी आप सभी की फीडबैक मिलती रहे। और साथ ही साथ में अगर मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर हिंदी से रिलेटेड मॉक टेस्ट की एक सीरीज चली हुई है, आप वहां पर विजिट जरूर करें। एंड अगर आप सभी की कोई भी डाउट या क्वेरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड अपने समय का सदुपयोग करते हुए हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में श्री रघुनाथ जी की प्रसिद्ध प्रतिमा को अयोध्या से कुल्लू लाया गया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है राजा पृथ्वी सिंह, बी ऑप्शन है राजा जगत सिंह, सी ऑप्शन है राजा विधि सिंह एंड डी ऑप्शन है हमारा इसमें राजा प्रताप सिंह। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह के काल में रघुनाथ जी की प्रसिद्ध जो प्रतिमा थी वो अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी। अब हम राजा जगत सिंह से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन जो थे पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनके समय काल के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका समय काल था हमारा 1637 से लेकर 1672 तक इनका हमारा समय काल रहा। एंड अब हम यह जान लेते हैं कि इन्होंने जो श्री रघुनाथ जी की जो प्रतिमा थी वह किससे मंगवाई थी, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वह मंगवाई थी उन्होंने दामोदर दास के द्वारा। दामोदर दास से उन्होंने यह प्रतिमा अयोध्या से कुल्लू के लिए मंगवाई थी। एंड जगत सिंह जो थे हमारे कुल्लू रियासत के सबसे पावरफुल या शक्तिशाली राजा थे, यह क्वेश्चन भी पूछा ही जाता है। एंड उन्होंने रघुनाथ जी के लिए जगत सुख में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अब इन्होंने नगर से पिछली वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कुल्लू की राजधानी नगर से सुल्तानपुर को स्थानांतरित की थी या ट्रांसफर की थी। एंड इनको जो है औरंगजेब जो हमारे मुगल शासक थे उन्होंने इनको कुल्लू का राजा या फिर राजा की उपाधि से इनको नवाजा था। किन्होंने? औरंगजेब ने। किसको? जगत सिंह को। एंड दशहरा जो कुल्लू का फेमस है या इंटरनेशनल फेयर है, हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो भी इन्हीं के समय काल से जो है चला आ रहा है और अभी तक जो है चला आ रहा है। इन्हीं के समय काल से उसको स्टार्ट करवाया गया था। एंड इनसे रिलेटेड हमने कौन कौन से फैक्ट जाने? इनके समय काल में जो है रघुनाथ जी की प्रसिद्ध जो प्रतिमा थी वो अयोध्या से कुल्लू के लिए लाई थी। एंड किसने लाई थी? दामोदर दास ने लाई थी। और इन्होंने रघुनाथ जी के लिए जगत सुख में एक मंदिर का निर्माण किया था। कुल्लू के सबसे ज़्यादा पावरफुल जो थे राजा थे। एंड नगर से सुल्तानपुर के लिए इन्होंने राजधानी स्थानांतरित की थी। एंड औरंगजेब ने इनको कुल्लू के राजा की मान्यता या उपाधि दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने। किसको? जगत सिंह को। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांस्कर चोटी किस श्रेणी में पड़ती है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है भीतरी हिमालय, बी ऑप्शन है निचले हिमालय, सी ऑप्शन है बृहद हिमालय और डी ऑप्शन है इसमें हमारा शिवालिक हिमालय। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा बृहद हिमालय। अब हम इससे रिलेटेड अन्य फैक्ट भी जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जैसे कि बृहद हिमालय का अन्य नाम क्या है? इनको हमारे ग्रेटर हिमालय या एल्पाइन जोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एल्पाइन जोन का अन्य नाम क्या है या फिर ग्रेटर हिमालय का अन्य नाम क्या है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। एंड जो जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है यह हमारे स्पीति, कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है पीछे भी, स्पीति, किन्नौर एंड हिमाचल प्रदेश को किससे अलग करती है? तिब्बत से अलग करती है या चाइना से अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? जांस्कर पर्वत श्रृंखला। एंड सतलुज नदी इसको जो है, जो हमारी जांस्कर पर्वत श्रृंखला है, सतलुज नदी इसको
कौन सी नदी? सतलुज नदी इसको शिपकिला जो पास है वहां पर काटती है। शिपकिला पास इसको जो है काटती है कौन सी नदी? सतलुज नदी। एंड इसी के साथ अब हम जानेंगे कि जो ग्रेटर हिमालय है उसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से। 1 सेकेंड रिमूव कर लेती हूँ। इसकी हमारी लंबाई है समुद्र तल से 5000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक जो है इसकी हमारी ऊंचाई है। किसकी? ग्रेटर हिमालयन, या फिर इसका अन्य नाम क्या है उसको भी आप जरूर नोट करना। अल्पाइन जोन की कितनी ऊंचाई है? 5000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक। एंड हम अन्य फेमस प्लेसेस जान लेते हैं जो ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि चंबा के कौन कौन से आते हैं? चंबा के आते हैं इसमें हमारे सांच पास, एंड देन चीनी, एंड देन छोबिया या छबिया इसको हमारा बोला जाता है, जो छबिया जो पास है। एंड देन कुगटी पास आता है इसमें। एंड कुल्लू के हमारे कौन से आते हैं? कुल्लू का आता है इसमें हमारा रोहतांग दर्रा। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि रोहतांग दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणी में पड़ता है, सो इसको भी आप नोट करके रखना। एंड लाहौल एंड स्पीति के कौन कौन से पासेस आते हैं? लाहौल एंड स्पीति के आते हैं हमारे एक बारालाचा पास, एंड देन कुंजुम पास जो है हमारे लाहौल एंड स्पीति के जो पासिस है वो कौन कौन से आते हैं? बारालाचा जो दर्रा है एंड कुंजुम जो दर्रा है वो हमारे ग्रेटर हिमालय श्रेणी में आता है, या फिर अल्पाइन जोन में पड़ता है। इसी के साथ यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिया हुआ है शिवालिक श्रेणी, जो शिवालिक श्रेणी के फेमस प्लेसेस है वो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। सो आप वहाँ से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इनकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? इनकी है 350 से लेकर 500 मीटर तक इनकी हमारी क्या है? ऊंचाई समुद्र तल से। इनका अन्य नाम है जो कई बार पूछा जाता है, मेनाक पर्वत या मानक पर्वत के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बारे में हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। एंड इसमें एक और हमारा ऑप्शन दिया हुआ है जैसे भीतरी हिमालय। जो भीतरी जो हिमालय है इनमें हम इनकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है हमारी 1500 मीटर से लेकर है 4500 मीटर तक इनकी हमारी ऊंचाई है समुद्र तल से लेकर। एंड इसमें हमारी दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं आती है, वह कौन कौन सी है? एक है हमारी धौलाधार, जिनके बारे में हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। एंड नेक्स्ट है पीर पंजाल। एंड आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि धौलाधार का अन्य नाम कौन सा है, जो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हिमनद होगा, ग्लेशियर हिमनद। चंद्रनाहन हिमनद स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है चंबा, सी ऑप्शन है लाहौल एंड स्पीति, एंड डी ऑप्शन इसमें हमारा कुल्लू। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा शिमला। चंद्रनाहन जो ग्लेशियर है यह हिमनद है, यह हमारा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अब इससे हम अन्य फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चंद्रनाहन जो झील है जो कहाँ पर है, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी बहुत बार डिस्कस किया है, वो भी हमारे शिमला में ही सिचुएटेड है। सो चंद्रनाहन ग्लेशियर से हमारे चंद्रनाहन झील को पानी मिलता है। एंड चंद्रनाहन झील से हमारी पब्बर जो नदी है उसको पानी मिलता है। चंद्रनाहन ग्लेशियर से किसको मिलता है? चंद्रनाहन झील को मिलता है। एंड चंद्रनाहन झील से किसका उद्भव होता है या पानी मिलता है? वह मिलता है हमारी पब्बर रिवर को। एंड पब्बर जो है बाद में हमारी टॉन्स रिवर में, या टॉन्स जो खड्ड है, खड्ड नहीं इसको हम बोलेंगे, इसको हम रिवर ही बोलेंगे, टॉन्स जो रिवर है उसमें मिलती है। एंड अंत में जो टॉन्स है वो हमारी किस में मिलती है? यमुना में मिलती है। किसमें मिलती है? यमुना में मिलती है। सो एक बार हम फिर से इसको डिस्कस करते हैं। चंद्रनाहन से किसको मिलता है? चंद्रनाहन झील को मिलता है। चंद्रनाहन झील से किसका उद्भव होता है? पब्बर नदी का होता है। पब्बर नदी अंत बाद में कहाँ पर मिलती है? टॉन्स रिवर में मिलती है। एंड टॉन्स रिवर अंत में कहाँ पर मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। तो पब्बर एंड टॉन्स हमारी यमुना की क्या हुई? सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियों के बारे में हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया है। सो आप वहाँ पर विजिट करके जरूर इसके बारे में
में जानकारी प्राप्त करना। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंह टिब्बा स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है बिलासपुर एंड डी ऑप्शन इसमें हमारा चंबा। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा चंबा। चंबा में हमारा नरसिंह टिब्बा स्थित है। अब हम अन्य फैक्ट इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसकी हाइट कितनी है समुद्र तल से, 3730 मीटर इसकी हमारी हाइट है। अब हम अन्य टिब्बे या पर्वत चोटियां चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो सिचुएटेड है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या दर्रे हैं, उनको हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक तो हो गया हमारा नरसिंह टिब्बा एंड दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आई थिंक 3 या 4 बार इसको रिपीट भी किया गया है, गौरी टिब्बा। गौरी टिब्बा, गौरी टिब्बा भी हमारा कहाँ पर सिचुएटेड है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है एंड इसकी हाइट है 4030 मीटर। एंड नेक्स्ट हो गया हमारा बड़ा खड़ा। बड़ा खड़ा जो टिब्बा है या चोटी इसको हम बोल सकते हैं, यह हमारी भरमौर में है एंड इसकी हाइट है हमारी 5860 मीटर है। एंड देन तमशार, तमशार, तमशार भी हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, इसकी हाइट है 5080 इसकी हम मीटर इसकी हाइट है। एंड नेक्स्ट है हमारी पीर पंजाल। नेक्स्ट कौन सा है, पीर पंजाल हमारी चोटी है जिसकी हाइट कितनी है, ये तो हमारी फेमस है चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंड इसकी हाइट है 5972 मीटर इसकी हमारी हाइट है। एंड आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हनुमान टिब्बा, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, हनुमान टिब्बा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है। साथ ही साथ में आप सभी बताना कि काली टिब्बा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी घाटी सोलन को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुनिहार, बी ऑप्शन है गंबर, सी ऑप्शन है हमारा चौंतरा एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा गंबर, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि गंबर घाटी सोलन को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब हम इस घाटी में जो फेमस प्लेसेज है जो सिचुएटेड है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कौन कौन से, एक है हमारा जुब्बल हट्टी, जुब्बल हट्टी है एंड देन कुनिहार है एंड देन सपाठू है एंड देन भरोली एंड देन कुठाड़, कौन सा कुठाड़ एंड देन महलोक एंड देन महलोक एंड देन अर्की। ये सारे प्लेसेस जो है हमारे गंबर घाटी में सिचुएटेड है। एंड जो अर्की थी हमने पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बागल की एक हमारे पूर्व में राजधानी रही है। एंड अन्य घाटियां कौन कौन सी है हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, उनके बारे में एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि एक आ गई हमारी कुनिहार घाटी, कुनिहार घाटी आ गई, सप्रू, सप्रू घाटी आ गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अश्वनी घाटी आ गई, अश्वनी घाटी आ गई। इसी के साथ अब हम यहाँ पर जान लेते हैं जो ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे कुनिहार तो हमने डिस्कस कर लिया कि यह हमारी कहाँ पर है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। अब यहाँ पर एक है चौंतरा, चौंतरा घाटी हमारी कहाँ पर है, पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसी के साथ आप कमेंट सेक्शन में बताना कि पब्बर घाटी का अन्य नाम कौन सा है, किस घाटी का, एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पब्बर घाटी का अन्य नाम क्या है, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक मंडल नहीं है, नहीं है यहाँ पर पूछा हुआ। कई बार हम ऐसा करते हैं कि जल्दी जल्दी में एग्जाम में क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ते हैं और क्वेश्चन हम गलत करके आ जाते हैं। सो आपने क्या करना है, अगर आप एग्जाम में बैठे तो जो क्वेश्चन है उसको सही तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर तो हम यह भी पढ़ सकते हैं कि इनमें से हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक मंडल कौन है, तो हम वहाँ यहाँ पर क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। सो आप इसको ध्यान में रखना। सो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, बी ऑप्शन है मंडी, सी ऑप्शन है शिमला एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा हमीरपुर। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा हमीरपुर। इनमें से हमारा कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन नहीं है, वो है हमारा हमीरपुर। एंड हिमाचल, अब हम जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक मंडल या एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। सो वो है हमारे 3, कौन कौन से है, कांगड़ा, मंडी, शिमला। सो अब हम यह जानेंगे कि कांगड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीज़न है उसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है। उसमें आती है हमारी, एक तो कांगड़ा हो गया खुद एंड देन चंबा एंड देन ऊना, 3 ही आई इसमें। एंड इसके बाद हम मंडी के बारे में जानते हैं। मंडी में कौन कौन सी, एक तो हमारी मंडी होगी खुद एंड देन बिलासपुर होगी, बिलासपुर होगी, कुल्लू होगी, लाहौल एंड स्पीति होगी एंड देन हमीरपुर हो गया।
एंड देन कौन सा हो गया, हमीरपुर हो गया। एंड शिमला एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन है उसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होती है, तो इसमें आती है हमारी शिमला, एक तो शिमला खुद आ जाती है, सिरमौर आ जाता है, सोलन आ जाता है, एंड देन किन्नौर आ जाता है। सो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कौन सा है, वो है हमारा मंडी। कौन सा है, मंडी है, यह भी आप नोट कर लेना, कौन सा है, मंडी हमारा सबसे बड़ा है। एंड सबसे छोटा कौन सा है, वो है हमारा कांगड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। सो इसी के साथ हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की हमारी 4 सीटें हैं, राज्यसभा की हमारी कितनी है, 3 सीटें हैं, एंड विधानसभा की हमारी कितनी है, 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। एंड इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरांग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लाहौल स्पीति, बी ऑप्शन है किन्नौर, सी ऑप्शन है ऊना, एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा मंडी। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हमारी सोरांग झील जो है सिचुएटेड है। अब हम अन्य झीलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। वहाँ पर 2 ही मेन झीलें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारी सोरांग झील होगी, नेक्स्ट होगी हमारी कौन सी, नाको झील होगी। सो इनको आप नोट कर लेना। एंड इसी के साथ अब हम जानेंगे जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लाहौल एंड स्पीति की झीलें, ताकि आप सभी का एक बार रिवीजन भी हो जाए। हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे ताकि आप सभी का भी साथ साथ में क्या होता रहे, रिविजन होता रहे। सो लाहौल एंड स्पीति में है नीलकंठ है, कौन कौन सी होगी, नीलकंठ होगी। मैंने एक बार आप सभी को पिछली बार भी बताया कि जो लाहौल एंड स्पीति की झीलें हैं उनमें पीछे ताल ताल लगा हुआ है, जैसे दीपक ताल हो गया, चंद्र ताल हो गया, एंड सूरज ताल हो गया, ये सारी। एंड एक और वहाँ पर फेमस है, वो है हमारी यूनाम सो झील। ये हमारी कहाँ पर है, ये है हमारी लाहौल एंड स्पीति में। इसी के साथ अब उन्ना में कोई झील तो नहीं है, लेकिन यहाँ से हमारी एक नदी बहती है, उसका नाम है स्वान या स्वान रिवर है, जिसको हमारी दुखों की नदी या उन्ना का शोक के नाम से भी उसको हमारे जाना जाता है। तो इसको भी आप नोट रख लेना। सो हमारे इसके बाद हमारे मंडी की जो फेमस झीलें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो है हमारी प्राश्चित जो हमारी क्या है, फेमस है। एक है हमारी रिवाल्सर, एंड देन प्राश्चित एंड जो रिवाल्सर, ये तो हमारी कॉमन है। इसके बाद हम जानते हैं कौन कौन सी है, कुंत वियोग है, एंड कमरू नाग होगी, एंड देन हमारी कुमार वहाँ होगी, एंड देन हमारी कौन कौन सी होगी, 1 सेकेंड रिमूव कर लेती हूँ, थोड़ी स्पेस की कमी है, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ आप सभी से। एंड देन हमारी होगी सुक्सर या सुक्सार, इसको बोलते हैं सुक्सर या सुक्सर। एंड एक है यहाँ पर कलासर, एक है प्राश्चित और एक है कलासर। सो कौन कौन सी होगी हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में, प्राश्चित, रिवाल्सर, कुंतवियो, कमरूनाग एंड कुमारवहा, एंड सुक्सर एंड कलासर। इसी के साथ हम यहाँ पर जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जो फेमस झीलें हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी नहीं, लेकिन एक बार मैं आप सभी को रिवाइज करवा दूंगी, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में हमने बहुत बार इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। सो हमारी फर्स्ट होगी भृगु, एंड देन मन्नतलाई, एंड देन दशहर होगी वहाँ पर, एंड देन द्योरी होगी, एंड सरिताल होगी, एंड हंसा जो झील है वहाँ की फेमस झीलें हैं, कहाँ की, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। सो इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में चंबा डिस्ट्रिक्ट की कौन कौन सी फेमस झीलें हैं उनको आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना। सो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने 4 या 5 जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी फेमस हमने झीलों के बारे में डिस्कस कर लिया, जैसे लाहौल एंड स्पीति की कर ली, किन्नौर की कर ली, उन्ना में तो कोई झीलें नहीं, लेकिन वहाँ की जो रिवर है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया, मंडी की कर ली, कुल्लू की कर ली। तो इसी तरह से अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरगला पर्वत शिखर स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सिरमौर, बी ऑप्शन है शिमला, सी ऑप्शन है चंबा, एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा लाहौल एंड स्पीति। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति में हमारा मुरंगला, इसको हमारे मुरंगला या मुरुगला भी इसको हमारा बोला जाता है। यह पर्वत शिखर जो स्थित है, इसकी हाइट हमारी कितनी है, इसकी हाइट है हमारी 5060 मीटर, इसकी हमारी हाइट है समुद्र तल से। इसी के साथ अब हम अन्य पर्वत शिखर के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे लाहौल एंड स्पीति में सिचुएटेड है, एंड जो क्या है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर
गेफांग गो एक पर्वत श्रृंखला है जो या पर्वत शिखर है जिसकी हाइट है 6050 मीटर, इसकी हमारी हाइट है। इसी के साथ अब हमारा अन्य है, 1 सेकेंड रिमूव कर देती हूँ, थोड़े यार यहाँ पर स्पेस की कमी है, उसके लिए आप सभी से क्षमा मांगना चाहती हूँ। सो नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर मूकर वेह। सो इसकी हमारी हाइट है 6070 मीटर, इसकी हमारी हाइट है समुद्र तल से। एंड नेक्स्ट है हमारी गेफांग, एक है हमारी गेफांगो, एक है हमारी गेफांग। एंड गेफांग की जो हाइट है वो है 6400 मीटर, 6400 मीटर है। एंड है सिगरीला जो पर्वत चोटी है वो भी हमारे लाहौल एंड स्पीति में, इसकी हाइट है हमारी 6230 मीटर, इसकी हमारी हाइट है समुद्र तल से। सो इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि सित्ती धार कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सित्ती धार कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, हमने अपनी पिछली कई वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है महूनाग या माहूनाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मंडी, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है शिमला एंड डी ऑप्शन इसमें हमारा सिरमौर। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमारा महूनाग मेला जो है मनाया जाता है। एंड इसके पीछे एक स्टोरी है कि नाग से महूनाग बनने की इनकी एक स्टोरी है, तो उसको हम एक बार जान लेते हैं। माना जाता है कि एक बार जो नाग देवता थे, एक राजा थे मंडी के, उनका नाम था हमारा क्या, श्याम सेन। क्या नाम था, श्याम सेन की मदद करने के लिए एक मधुमक्खी के रूप में प्रकट हुए थे, जिनको जो है मुगल शासक के द्वारा कैद कर लिया गया था। किसको, श्याम सेन जी को। एंड राजा को एक बड़े ड्रम में क्या करके रखा हुआ था, बंद करके रखा हुआ था। एंड उस ड्रम में देवता ने मक्खी के रूप में एंटर हुए एंड कहा मुझे आप इसमें रहने की जगह दोगे। तब राजा ने कहा अगर तुम मुझे इस मुगल की कैद से रिहा करवा दोगे तब मैं तुम्हें इसमें रहने के लिए जगह भी दे दूंगा और अपना आधा राज्य भी तुम्हें ही दे दूंगा। इसके बाद जो है महूनाग ने एक शतरंज के खिलाड़ी का रूप धारण किया और महू जो हमारे मुगल शासक थे उनको शतरंज के लिए क्या दी, चुनौती दी कि आप मेरे साथ क्या खेलो, शतरंज खेलो। और कहा कि जो भी मैं मांगूंगा वो मुझे चाहिए, अगर मैं उसमें जीत गया तो जो महूनाग थे वो ये जो शतरंज था उसमें जीत गए थे और उन्होंने उनसे वह बड़ा ड्रम मांगा जिसमें राजा क्या थे। इस प्रकार उन्होंने जो है राजा को उससे रिहा करवा दिया मुगल शासक से। तो यह थी उनकी स्टोरी नाग से महूनाग बनने की। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर आप स्टोरी से रिलेट करते हो, कई बार यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से राजा थे जिनको जो है महूनाग ने जो है रिहा करवाया था, तो उसका नाम भी आप याद रख सकते हो, तो वो है हमारा श्याम सेन। आज तक ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बना है कि आप तक आगे बन जाए, तो इसको भी आप नोट करके रखना। एंड अदर फेस्टिवल या जो त्योहार या मेले हैं वो कौन कौन से मंडी डिस्ट्रिक्ट के फेमस, एक है हमारा शिवरात्रि जो फेमस है, इंटरनेशनल फेयर है, जो कहाँ पर लगता है, पड्डल मैदान में लगता है। कहाँ पर लगता है, पड्डल मैदान में लगता है, मंडी में। एंड एक है हमारा रिवालसर का मेला है। इनके नाम ही अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अगली वाली वीडियो में इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। मंडी के बारे में तो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। एंड सुंदरनगर में लगता है एक हमारा नलवाड़ मेला लगता है सुंदरनगर में। एंड नलवाड़ी जो मेला है वह हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है और नलवाड़ मेला कहाँ पर लगता है, सुंदरनगर में लगता है। सो ये इस वाले फैक्ट को आप नोट कर लेना। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लालचंद प्रार्थी किस जिले से संबंध रखते थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है चंबा एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा सिरमौर। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा कुल्लू। लालचंद प्रार्थी जी हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से क्या रखते थे, संबंध रखते थे। इनकी एक हमारी फेमस बुक है जो कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है कि कुलूत देश की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, कौन सी, कुलूत देश की कहानी बुक या पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो वह लिखी गई है लालचंद प्रार्थी के द्वारा। एंड इनका संबंध कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है, इनका संबंध है हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरी या सारी राज्यों की स्थापना किसने की थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मूलचंद, बी ऑप्शन है पूरबचंद, सी ऑप्शन है बीरचंद एंड डी ऑप्शन है जयचंद। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा मूलचंद के द्वारा सरी या सारी राज्य की जो थी स्थापना की गई थी। अब हम यहाँ पर यह जानेंगे कि इसके जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, वो थे हमारे पूरण सिंह।
पूर्ण सिंह जो थे इसके हमारे क्या थे, या पूर्ण चंद जो थे इसके हमारे अंतिम शासक थे। कौन सी रियासत के, सरी रियासत के। एंड 1864 में, कितने में, 1864 में। अपनी पिछली वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि 1864 में क्या हुआ था। 1864 में शिमला को अंग्रेजों ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। एंड 1871 में यह हमारे पंजाब की राजधानी बनी थी। 1971 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी। सो हम यहाँ पर यह वाला फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये तो होगी हमारी बाहर की बातें कि 1864 में ब्रिटिशों ने नजराने के रूप में सरी जो रियासत थी, कौन सी, जो हमारा क्वेश्चन में पूछी गई सरी या सारी जो रियासत थी, उसको किसको दे दिया था, बुशहर जो रियासत थी उसको नजराने के रूप में दे दिया था। किसने, अंग्रेजों ने। अब हम यहाँ पर यह जान लेते हैं कि बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी। 1 सेकेंड। बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी, बुशहर रियासत की स्थापना की थी प्रद्युम्न ने, जो कृष्ण के पुत्र थे। एंड इसके अंतिम शासक कौन थे, पदम सिंह थे। कौन थे, पदम सिंह थे। एंड 1857 का विद्रोह हुआ था, तब यहाँ के राजा कौन थे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेर सिंह थे। कौन थे, शेर सिंह थे। एंड इन्होंने अंग्रेजों की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। एक इस रियासत के एक फेमस राजा है, वो है हमारे केहरी सिंह, जो हमने अपनी पिछले वाली कई वीडियो में भी इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि इनको अजान बाहु के रूप में इनको जाना जाता था। एंड इनको छत्रपति औरंगजेब ने इनको छत्रपति की क्या दी थी, उपाधि दी थी। एंड लवी मेला जो इंटरनेशनल फेयर है एंड सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का व्यापारिक मेला है, वो भी हमारे केहरी सिंह के समयकाल से ही स्टार्ट करवाया गया था। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिहार की राजधानी स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हाटकोटी, बी ऑप्शन है कोटखाई, सी ऑप्शन राजपुरा एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा सोनपुर। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा हाटकोटी। कुनिहार की राजधानी कहाँ पर सिचुएटेड थी, यह थी हमारी हाटकोटी में। एंड कुनिहार जो अभी प्लेस है वो हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है। एंड इस जो कुनिहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यह की गई थी हमारी अभोज देव के द्वारा की गई थी। एंड इसका जो अंतिम जो या लास्ट जो शासक था वो था हमारा हरदेव सिंह। कौन थे, हरदेव सिंह थे। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुई मेला प्रसिद्ध है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है मंडी, सी ऑप्शन है कुल्लू एंड डी ऑप्शन इसमें हमारा सिरमौर। कई बार बहुत बार मैंने यह क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है कि सुई मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। सो यह है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध मेला है। एंड कौन से मंथ में लगता है, अप्रैल मंथ में लगता है। अब इसके पीछे एक स्टोरी है कि क्यों यह मेला लगाया जाता है। कि माना जाता है, मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ, कि जो साहिल वर्मन थे, कौन थे, साहिल वर्मन थे, जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। इनकी पत्नी का नाम था हमारा सुनैना। क्या नाम था, सुनैना या नैना देवी। कई बुक्स में हमारा सुनैना मिलता है, कईयों में हमारी नैना देवी मिलता है। सो इनकी पत्नी का नाम था सुनैना देवी। तो एक बार चंबा रियासत में पानी का क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। तो उन्होंने चंबा रियासत में पानी की आपूर्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। सो उसके बदले में यहाँ पर सुई मेला हर वर्ष अप्रैल मंथ में यहाँ पर सुई मेला मनाया जाता है इनकी याद में। एंड यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सुनैना देवी किसकी वाइफ थी, तो यह थी हमारी साहिल वर्मन की वाइफ थी। एंड इनके हमारे 10 पुत्र थे, एक पुत्री थी उसका नाम था चंपावती। सो उनके नाम पर इन्होंने चंबा शहर का जो है नाम रखा गया था। एंड अन्य फेयर कौन कौन से जो फेमस है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में, एक है हमारा मिंजर मेला जो हमारा इंटरनेशनल फेयर है एंड बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। आप सभी को ही पता होगा कौन सा है, मिंजर मेला है। यह मेला भी हमारे साहिल वर्मन के समय काल से ही स्टार्ट हुआ है चंबा रियासत में। किसके समय से, साहिल वर्मन के समय में। यह हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि क्यों हुआ है। कि माना जाता था कि जो साहिल वर्मन थे उन्होंने 2 कबीले जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे उनको हराया था। तो उनकी जीत के बदले में वहाँ के लोगों ने उनको मिंजर का अर्थ होता है जो हमारी मक्की होती है उसका जो अपर वाला पार्ट होता है उसको हमारे मिंजर कहा जाता है। उनको गिफ्ट में दिए थे, तो उनको जो है तब से जो है यह मेला हमारा मिंजर मेला जो है स्टार्ट करवाया गया था। एंड कब लगता है, यह लगता है हमारा श्रावण मंथ के
इनके आप मंथ भी याद रखना, क्योंकि मंथ भी इनके पूछे जाते हैं। श्रावण मंथ के सेकंड संडे को यह मेला लगता है। किसके समय में स्टार्ट करवाया था? साहिल वर्मन के समय काल से स्टार्ट करवाया था। इस मेले में हमारे वरुण देव की पूजा की जाती है। एंड आप सभी बताना कमेंट सेक्शन में कि गसोता मेला कहाँ का फेमस फेयर है। गसोता मेला कहाँ का फेमस फेयर है। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीर बिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आइस स्केटिंग के लिए, बी ऑप्शन है गोल्फ कोर्स के लिए, एंड सी ऑप्शन है हैंड ग्लाइड के लिए, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सही सी, हैंड ग्लाइडिंग के लिए जो है हमारा बीर बिलिंग प्रसिद्ध है। यह हमारा कहाँ पर है? यह है हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारा सिचुएटेड है। एंड इंटरनेशनल जो इसको रिकॉग्निशन मिली थी, यह मिली थी इसको 1984 में इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली थी। एंड इसी के साथ यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है हमारा गोल्फ कोर्स के लिए कौन सा मैदान जो है प्रसिद्ध है? यह है हमारे नाल देहरा जो हमारा कहाँ पर है? यह हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो यह इसके लिए हमारा गोल्फ कोर्स का जो मैदान है वह हमारा प्रसिद्ध है। एंड यहाँ पर किसने फर्स्ट टाइम जो है गोल्फ खेला था? वो खेला था लॉर्ड कर्जन ने, एंड इनकी पुत्री का नाम था नालदेहरा। सो उसी के नाम पर इन्होंने नालदेहरा का नाम रखा था। हमने अपने कई पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोहर उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मंडी, बी ऑप्शन है कांगड़ा, सी ऑप्शन है ऊना, एंड डी ऑप्शन इसमें हमारा कुल्लू। से इसका हमारा राइट आंसर रहेगा मंडी। गोहर जो सब डिवीजन है यह हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब हम अन्य जो इंपॉर्टेंट सब डिवीजन है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, उनको हम एक बार उनके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। कई बार उनको भी पूछ लिया जा सकता है, पूछे भी गया है इनमें से कई। जैसे एक हो गया हमारा गोहर जो हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा बल जो घाटी है बहुत फेमस है, उपजाऊ घाटी है मंडी डिस्ट्रिक्ट की। एंड देन थुनाग हो गया, एंड देन धर्मपुर हो गया, एंड देन हमारा करसोग हो गया। ये हमारे क्या है? मंडी के हमारे फेमस सब डिवीज़न है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ आप सभी बताना कि राजगढ़ सब डिवीज़न और डोडरा कवार सब डिवीजन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायिक आयुक्त थे। हिमाचल प्रदेश में जो प्रथम है, इनमें से हर एक पेपर में क्वेश्चन तो बनता ही है, जरूर बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है JN बनर्जी, HR ठाकुर, TBR टाटाचार्य, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा JN बनर्जी। हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायिक आयुक्त कौन थे? हमारे JN बनर्जी थे। एंड हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? होते हमारे हिमदुल्ला बेग जो थे हमारे हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। इसी के साथ हम जानेंगे फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे? होते हमारे TBR टाटाचार्य। फर्स्ट लोका आयुक्त कौन थे? वो थे हमारे TBR टाटाचार्य थे। एंड फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे? हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट, वो हमने कई वीडियो में भी डिस्कस किया है। NC मेहता हमारे फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। एंड फर्स्ट गवर्नर कौन थे? S चक्रवर्ती थे हिमाचल प्रदेश के। अगर आप सभी को वीडियो चाहिए होगी कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम कौन थे, किसको प्रथम बार परमवीर चक्र मिला था, या प्रथम कौन थे हिमाचल प्रदेश में, सो अगर आप सभी को यह वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तो हम अपनी इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगोली की संधि अंग्रेज और किसके बीच में हुई थी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सिख, बी ऑप्शन है गोरखा, सी ऑप्शन है मराठा, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा गोरखा। सो सगोली की संधि जो है हमारे अंग्रेज और किसके बीच में हुई थी? गोरखा। तो अंग्रेज कौन था? इसमें था डेविड ऑक्टरलोनी, एंड हमारे गोरखा थे इसमें हमारे अमर सिंह थापा थे। एंड कब हुई थी? 1815 ईस्वी में यह हमारी संधि हुई थी। किसने, और जो गोरखा थे उनको हिमाचल प्रदेश में या हिमालय में किसने आमंत्रित किया था? हमने यहाँ से भी यह क्वेश्चन बनता है कि गोरखाओं को किसने आमंत्रित किया था? तो इनको किया था हमारे बिलासपुर के एक राजा हुए हैं, उनका नाम था महान चंद।
महान चंद ने उनको कांगड़ा रियासत पर, कौन सी रियासत पर, कांगड़ा रियासत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। क्यों बुलाया था, कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। एंड कांगड़ा के राजा तब कौन थे, होते हमारे संसार चंद थे। कौन थे, संसार चंद के ऊपर उन्होंने अटैक करने के लिए जो गोरखा कमांडर थे अमर सिंह थापा को बुलाया था। एंड उनके साथ उनके जो बेटे थे रंजौर सिंह थे वह भी आए थे। एंड रंजौर सिंह ने हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जातक किले का निर्माण करवाया था। कहाँ पर, 1 सेकंड में लिख लेती हूँ इसको। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने जातक किले का निर्माण करवाया था। एंड जो हमारे अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में जो युद्ध हुआ था यह हुआ था हमारे महल मोरिया में, जो कहाँ पर है, यह है हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा एंड संसार चंद के बीच में कहाँ पर युद्ध हुआ था, तो यह हुआ था महल मोरिया में, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में यह हमारा सिचुएटेड है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुरगढ़ किला बिलासपुर के किस राजा की होगा यहाँ पर, कि ग्रीष्मकालीन महल या राजधानी थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है विजयचंद, बी ऑप्शन है बीरचंद, सी ऑप्शन है अनंतचंद एंड डी ऑप्शन इसमें हमारा दीपचंद। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा विजयचंद का जो है बहादुरपुर किला या गढ़ जो था राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, यह महल था। सो इसी के साथ हम यह जान लेते हैं कि विजयचंद का समयकाल क्या था। इनका समयकाल था 1889 से लेकर 1931 तक इनका हमारा समय काल रहा था। एंड इनसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट यह है कि इन्होंने फर्स्ट जो हमारा वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, उसमें जो है इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। किसने, जो हमारे विजयचंद जी जो हुए थे। एंड इसके बाद हम यह जान लेते हैं कि जो बहादुरपुर जो किला था इसका निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था हमारे केशव चंद ने करवाया था। कब, 1620 में इसका हमारा इन्होंने इनका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। एंड यहाँ बहादुरपुर में और फेमस क्या हुआ था, हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी कई वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पर परंगना आंदोलन हुआ था, परंगना आंदोलन हुआ था कहाँ पर, बहादुरपुर में। एंड इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा कि जो बहादुरपुर का जो किला था वो हमारा किसने बनाया था, केशव सिंह ने चंद ने बनाया था 1620 में। एंड इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था, विजय चंद ने बनाया था। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं, सो इसको आप नोट करके रखना। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है हमारा, हिमाचल प्रदेश में घूंघती है एक झील नदी, हिमनद एंड लोक नृत्य। सो सभी को ही पता होगा यह है हमारा एक लोक नृत्य है, कौन सा, घूंघती। एंड इसी के साथ अन्य जो लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश के उनके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। जैसे एक हो गया हमारा बिरसू, एंड देन बुढ़ा, एंड देन झूरी, एंड देन घी, एंड देन माला, एंड देन छम जो फेमस है राक्षस नृत्य के नाम से, केयांग हो गया, वकियांग हो गया, एंड देन चंगर हो गया, एंड देन जातरू हो गया, एंड देन झांझर हो गया, जो चंबा का फेमस लोक नृत्य। एंड डंडारस नृत्य हो गया जो हमारे कई एग्जाम में पूछा भी गया है। एंड किसका है, गद्दी का, यह हमारा फेमस नृत्य है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेन सांग ने किस झील को लोहित्य सरोवर कहा था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रताल, बी ऑप्शन है चंद्रनहन, सी ऑप्शन है सुकेती एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा भृगु। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा चंद्रताल। जो चीनी यात्री थे हेनसांग, उन्होंने चंद्रताल झील को क्या कहा था, लोहित्य सरोवर कहा था। एंड चंद्रताल झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अभी हमने डिस्कस किया, यह हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड इस झील को पानी किससे मिलता है, ये मिलता है बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उससे इसको हमारा पानी मिलता है। माना जाता था कि 1936 में इसमें एवलॉन्च आया था, जिसके कारण ही हमारे चंद्रताल जो झील है इसका निर्माण हुआ था। एंड इसी के साथ हम अदर ऑप्शन दिया है, चंद्रनहन झील कहाँ पर है, हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। एंड देन सुकेती कहाँ पर है, यह है हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड भृगु कहाँ पर है, अभी हमने डिस्कस किया, यह हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली खड्ड किसकी सहायक खड्ड है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सतलुज, बी ऑप्शन है ब्यास, सी ऑप्शन है रावी एंड डी ऑप्शन है चिनाब। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सतलुज। अली जो खड्ड है यह हमारी सतलुज नदी की क्या है, सहायक खड्ड है। और यह हमारी सतलुज में मिलती कहाँ पर है, यह मिलती है हमारी बैरी घाट, जो हमारे बिलासपुर में एक प्लेस है बैरी घाट के पास, यह हमारी मिलती है सतलुज नदी में। अब अन्य खड्डे बिलासपुर की कौन कौन सी है जो हमारी सतलुज की सहायक खड्ड है, एक है हमारी गंभर,
गंभर खड्ड होगी जो हमारी कहाँ पर मिलती है, दग्रान। दग्रान में हमारी कहाँ पर मिलती है, सतलुज नदी में मिलती है। एंड दूसरी है हमारी सीर खड्ड। जो सीर खड्ड है यह हमारी सतलुज की सबसे बड़ी सहायक खड्ड है। सबसे बड़ी सहायक खड्ड कौन सी है सतलुज की, यह है हमारी सीर खड्ड जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। एंड यह हमारी सतलुज में कहाँ पर मिलती है, यह मिलती है सैरी में। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, स से सीर और स से सैरी। सैरी के पास मिलती है सतलुज नदी से। एंड सतलुज नदी की सबसे बड़ी क्या है, सहायक खड्ड है। एंड अली खड्ड कहाँ पर मिलती है, अली खड्ड मिलती है बैरी घाट में। गंभर खड्ड कहाँ पर मिलती है, रान में, यह हमारी मिलती है सतलुज नदी में। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड सतलुज नदी के बारे में हमने अपने सारे फैक्ट पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। सो आप वहाँ पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सुजानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है दशहरा, बी ऑप्शन है शिवरात्रि, सी ऑप्शन है नागिनी एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा होली। आई थिंक अगर आप सबने मेरे पिछले वाली वीडियो देखी होगी तो आप सभी इसका आंसर बता ही देंगे। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा होली। सुजानपुर टिहरा जो हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, यह हमारे होली के लिए फेमस है। एंड यहाँ पर होली फर्स्ट टाइम किसने खेली थी, किसके समयकाल से स्टार्ट करवाई गई थी, यह करवाई गई थी संसार चंद के समयकाल से यहाँ पर होली जो है स्टार्ट करवाई गई थी। एंड दशहरा कहाँ का फेमस है, हमारा कुल्लू का शिवरात्रि मंडी की है। एंड नागिनी जो मेला है यह हमारा नूरपुर में मनाया जाता है जो हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। एंड नूरपुर का हमारा प्राचीन नाम क्या था, यह था हमारा धमेरी। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1379 में किस दिल्ली सुल्तान ने सिरमौर रियासत पर नियंत्रण किया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक एंड सी ऑप्शन है बलबन एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक ने 1379 में जो है दिल्ली ने सिरमौर रियासत पर क्या किया था, नियंत्रण किया था। सॉरी थोड़ी टंग स्लिप होगी क्योंकि कंटिन्यू बोलना पड़ता है। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक ने। एंड उस टाइम जो है सिरमौर रियासत का शासक कौन था, जब जो फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर पर नियंत्रण किया था तब वहाँ का शासक कौन था, तो वहाँ का शासक था हमारा कौन, भगत प्रकाश। कौन थे, भगत प्रकाश थे सिरमौर रियासत के उस समय शासक। एंड यह जो थे भगत प्रकाश, यह हमारे फिरोज शाह तुगलक के समकालीन भी थे। तो यह क्वेश्चन भी बनता है कि फिरोज शाह तुगलक के समकालीन कौन थे, जो सिरमौर रियासत के राजा कौन थे। उसका राइट आंसर रहेगा भगत प्रकाश। एंड इसी के साथ आप सभी बताना कि सिरमौर के अंतिम शासक कौन थे, अंतिम राजा कौन थे सिरमौर रियासत के। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा सेवक संघ किस साल में स्थापित किया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1912, 1918, 1920, 1930, 36 ईस्वी में। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 1936 ईस्वी में हमारा चंबा सेवक संघ जो था स्थापित किया गया था। अब इसके हम एम के बारे में जान लेते हैं कि क्यों यह स्थापित किया गया था। एंड चंबा का राजा कौन था उस समय, तो वहाँ का चंबा का लास्ट जो अंतिम जो शासक थे वो थे लक्ष्मण सेन। उस टाइम वही हमारे चंबा के राजा हुआ करते थे। एंड इसका एम क्या था चंबा सेवक संघ को स्थापित करने का, इसका एम था कि चंबा रियासत में उस टाइम जो है आग लगी हुई थी। एंड उससे प्रभावित जो लोग थे उनकी सहायता के लिए इस संघ की क्या की गई थी, स्थापना की थी। लेकिन धीरे धीरे यह एक राजनीतिक दल में बदलता रहा। एंड इसकी जो हमारी फर्स्ट बैठक हुई थी वह हुई थी हमारी कंखिया नामक गांव में हुई थी। एंड इसका फर्स्ट जो अध्यक्ष चुना गया था वह चुना गया था लाला जयदेव को चुना गया था। इन फैक्ट को भी आप याद रखना। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देवरा किसका प्राचीन नाम था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नालागढ़, बी ऑप्शन है भरमौर, सी ऑप्शन है नूरपुर एंड डी ऑप्शन है हमारा इसमें कांगड़ा। इसमें हमारा जो ऑप्शन दिए हुए हैं आई थिंक इसमें गलत दिए हुए हैं। देवरा जो हमारा नाम था वो था हमारा जुब्बल का। उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मिस्टेक होगी यहाँ पर टाइप करने में। देवरा जो हमारा प्राचीन नाम था वो था हमारा जुब्बल का। किसका प्राचीन नाम था, जुब्बल का प्राचीन नाम था। तो इसी के साथ अब हम यहाँ पर जानेंगे कि अन्य जो ऑप्शन वो दिए हुए जैसे नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या था, हिंदूर। नालागढ़ का प्राचीन नाम था हिंदूर। एंड भरमौर का हमारा प्राचीन नाम था ब्रह्मपुरा। क्या नाम था, ब्रह्मपुरा था। एंड नूरपुर का भी हमने डिस्कस किया, धमेरी था। क्या था, धमेरी था। एंड कांगड़ा का हमारा प्राचीन नाम था त्रिगर्त।
क्या नाम था, त्रिगर्त या नगरकोट के नाम से भी इसको हमारा जाना जाता था, किसको, कांगड़ा को। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गए होंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांगी मठ कहाँ स्थित है, या जंगी या जांगी इसको बोला जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है काजा, बी ऑप्शन है कल्पा, एंड सी ऑप्शन है रिकांगपियो, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा रिकांगपियो। रिकांगपियो में जो है हमारा जांगी मठ जो है सिचुएटेड है। रिकांगपियो क्या है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हमारा हेडक्वार्टर है, कौन सा, रिकांगपियो। एंड इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का रीवा जो प्लेस है यह हमारा किसके लिए फेमस है, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार चंबा में ढोलरू या ढोलरू से प्रसिद्ध है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चैत्रौल, बी ऑप्शन नवरात्रि, सी ऑप्शन चैती, एंड डी ऑप्शन है रैली या राली इसको हमारा बोला जाता है। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा चैत्रौल। चैत्रौल जो त्योहार है इसको चंबा डिस्ट्रिक्ट में, चंबा में मेन कहाँ पर मनाया जाता है, यह मनाया जाता है भरमौर में। इसमें ऐसा होता है कि रात को महिलाएं इकट्ठी होती है और नाच गाना करती है, साथ ही में अपना वो करती है, नृत्य प्रस्तुत करती है इस वाले त्योहार में। तो चंबा के भरमौर में इस वाले चैत्रौल जो त्योहार है इसको ढोलरू या धौलरू के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम यह जानते हैं कि इसको हमारे चतराली भी बोला जाता है, तो इसको भी आप याद रखना। चतराली या चैत्रौल इसको कहाँ पर कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है हमारे कुल्लू में इसको हमारे चैत्राली या चैत्रौल के नाम से जाना जाता है। एंड रल्ली के बारे में हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि रल्लियां दा बिहा, इसके पीछे क्या हमारी स्टोरी रही है, इस वाले त्यौहार में क्या करते हैं, सब कुछ हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन हम यहाँ पर एक फैक्ट बता देते हैं कि यह कांगड़ा का एक फेमस फेस्टिवल है। सो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर गोरखा प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है धर्मशाला, बी ऑप्शन नाहन, एंड सी ऑप्शन है इसमें हमारा सुंदरनगर, एंड डी ऑप्शन है सुबाथू। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सुबाथू में हमारा गोरखा प्रशिक्षण केंद्र जो है स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने के लायक है। एंड धर्मशाला में कौन सा है, धर्मशाला में हमारा HP बोस का मुख्यालय भी स्थित है, HP बोस का है। एंड इस यहाँ पर एक हमारा दलाई लामा का मुख्यालय भी सिचुएटेड है, एंड यहाँ पर एक हमारा वॉर मेमोरियल भी सिचुएटेड है। इसी के साथ आप सभी याद रख सकते हैं कि सैनिक स्कूल कहाँ पर सिचुएटेड है। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर है, यह है हमारे सुजानपुर टिहरा में सिचुएटेड है, जो हमारे कहाँ पर है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ST ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक किसने लिखी है, TC नेगी, देवराज शर्मा, JC फ्रैंक, एंड इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा TC नेगी ने हमारे ST ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक लिखी हुई है। एंड देवराज शर्मा की पुस्तकों के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, जैसे इन्होंने लिखी है हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है। JC फ्रैंक ने लिखी है हमारी हिमालयन आर्ट, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध सनावर किसके नजदीक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है पालमपुर, सी ऑप्शन है जोगिंद्रनगर, एंड डी ऑप्शन है कसौली। सो यह क्वेश्चन हमने अपनी कई वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो आपके लिए यह क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर रहेगा। सो आप सभी इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना। इसी के साथ अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लास्ट में आप सभी अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम सभी को भी आप सभी की फीडबैक मिलती रहे। एंड आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।